तक ऑलरेडी कल पढ़े, सो 6 नोट्स लिखा दिया, यूरोकॉर्डेटा, इसलिए उसको एनिमल बॉडीज कवर्ड बाय ए जैकेट आल्सो कॉल्ड ट्यूनिक। ट्यूनिक मतलब एक केमिकल कंपाउंड है, इसलिए इस एनिमल्स को ट्यूनिकेटा कहते हैं, जैकेट कवर्ड रहता। इसके बारे में अब आप आगे इसके और एग्जांपल्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल्स लिख लेना। इसके एग्जांपल्स क्या है बेटे, रीडर में देख के बोलो। हाँ, ब्रांकियोस्टोमा, क्या मां है तुम्हारे पास नोट्स है उसका? एसिडिया, हाँ एसिडिया, एसिडिया साल्पा नहीं होता जी। प्रोटोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स है वो। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स क्या है? यहाँ यूरोकॉर्डेटा का एसिडिया साल्पा। एग्जांपल्स इसके यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स। एसिडिया साल्पा, कुछ निमोनिक है देखो। हाँ नहीं रखा मैंने, निमोनिक कैसे? हाँ यूएसए डॉलर, हाँ यूएसए डॉलर नहीं बोल डाले तुम। यू का मतलब क्या दिया? नहीं वो तो है यूएसए यूरोकॉर्डेटा, लास्ट ईयर दिया था बेटा मैं आपको। यू का मतलब यूरोकॉर्डेटा, फिर उसके बाद एस से मतलब साल्पा, फिर उसके बाद एसिडिया। स्पेलिंग देखो एसिडिया का क्या है, ASCIDIA है एसिडिया। फिर उसके बाद डोलियोलम, इसको कैसे याद रखेंगे? यूएस से डॉलर, यूएस में क्या चलता? डॉलर चलता, यूएस से डॉलर, यूएस से डॉलर। यूरोकॉर्डेटा साल्पा एसिडिया डोलियोलम, साल्पा एसिडिया डोलियोलम, साल्पा एसिडिया डोलियोलम। यूएस से डॉलर, यूएस से डॉलर, यूरोकॉर्डेटा साल्पा एसिडियम डोलियोलम एग्जांपल्स, ठीक है। आगे बढ़ो, हो गया, लिख लिए? कहाँ था ये? पढ़ाई पे फोकस करो बच्चे पूरे। सिफेलोकॉर्डेटा, फिर उसके बाद आता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के अंदर कुछ भी खास नहीं है। सिफेलोकॉर्डेटा, फिर सिफेलोकॉर्डेटा में कोई डिवीजन नहीं है। वर्टिब्रेटा के अंदर फिर डिवीजन है। एक मिनट रुक जाओ बेटे, इससे पहले और एक वो कर दो। कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इससे पहले और एक डिवीजन है वो कर लेंगे। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू मेनली 2 ब्रांचेस। एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा, ये है मेन प्रोटोकॉर्डेटा,
और इसके बाद यूरो कॉर्डेटा। यू कॉर्डेटा, ये एक्चुअली फाइलम कॉर्डेटा के सब ग्रुप से, सब ग्रुप, ये एक सब ग्रुप हो गया, एक सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा again divided into two different phylums, different subphylum। ये क्लासिफिकेशन अच्छा दिमाग में बिठा लो। ये प्रोटोकॉर्डेटा को अपन और एक नाम से भी पुकार सकते, जिसको बोलते हैं एग्नाता। क्या बोल सकते? एग्नाता। एग्नाता का मतलब होता है क्रेनियम एब्सेंट। क्रेनियम बोले तो स्कल, उसके बॉडी के अंदर स्कल, उसके सर में स्कल होना। जैसा मेरे पास स्कल है, आपके पास स्कल है, वैसा ये जानवरों के पास स्कल नहीं रहता, उनके पास क्रेनियम एब्सेंट रहता। तो प्रोटोकॉर्डेटा है, हालांकि कॉर्डेटा है, लेकिन क्रेनियम एब्सेंट होने की वजह से फिर इसको एक सब फाइलम, एक सब ग्रुप बना दिए। और एक इसमें ग्नाथोस्टोमाटा, ग्नाथो स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग बोल, हाँ स्टोमाटा। अब ग्नाथोस्टोमाटा, ग्नाथो का मतलब होता है क्रेनियम, ठीक है। ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो क्रेनियम एब्सेंट है यहाँ पर। ग्नाथो का मतलब होता है क्रेनियम, स्टोमाटा का मतलब होता है, ये एक्चुअली स्टोमाटा का मतलब होता है कि इसका क्रेनियम मुंह के पास होता है ना। तो क्रेनियम मतलब मुंह के पास का मतलब पूरी बॉडी के जो मेन पार्ट सेंस ऑर्गन्स रहते वो क्रेनियम के आसपास रहते, इसलिए इसका नाम रख दिए ग्नाथोस्टोमाटा, ठीक है। ग्नाथोस्टोमाटा, अगेन ग्नाथोस्टोमाटा डिवाइडेड इनटू सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा। ये यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या है, लार्वा के अंदर ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, और आसान करेंगे इसको। वो जो टेबल है वो टेबल यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं आप लोग। लार्वा में चीज़ा रहते, अडल्ट में चीज़ा नहीं रहते। तो टेल में यूरो मतलब टेल, टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता इन लार्वल स्टेज, ये मेन है। यहां पर क्या होता, ये स्पेलिंग सही नहीं आता बेटे, मस्करा पने का स्पेलिंग है, आपको जो आता है वो लिख लेना। थ्रू आउट द लाइफ, throughout the life notochord present, hence it is called ट्रू कॉर्डेटा। ये एक ही फाइलम है जिसके अंदर ट्रूली कॉर्डेटा है। ट्रूली कॉर्डेटा मतलब सच्ची मुच्ची का कॉर्डेटा इनिच है, इन्हें भी नहीं है, क्योंकि कॉर्डेटा तो बोल रहे हैं इसको, लेकिन इसका नोटोकॉर्ड इसमें भी नहीं रहता, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ट्रूली कॉर्डेटा। ट्रू कॉर्डेटा बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है, क्योंकि इसके लार्वा में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता, अडल्ट में भी प्रेजेंट रहता, एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट रहता, इसलिए इसको थ्रू आउट द लाइफ बोल रहे, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रू कॉर्डेटा। देखिए इसका एग्जाम्पल था, अभी बोले आप लोग यूएसए डॉलर,
ओके, आप लोग लिख लेना, टाइम सेव करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसके लिए एक एग्जाम्पल है, एम्फिऑक्सिस, स्पेलिंग बोलना देखिए, स्पेलिंगों का दिमाग खराब, स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग। हाँ, एम्फिऑक्सिस का दूसरा नाम है लैंस नेट। इसका इसका तो ये कॉमन नेम है, लेकिन इसका रियल नेम ये है। एक काम करो, इसको साइंटिफिकल नेम, परेशान हो जाएंगे आप लोग। पहले इसका इसका नहीं, इसका साइंटिफिक नेम ब्रांकियोस्टोमा है, लेकिन इसका कॉमन नेम ब्रांकियोस्टोमा। इसका कॉमन नेम जो है ना, एम्फियोसिस आर, इसलिए मेट दिया, कंफ्यूज हो जाते बोल के। नोट्स आपका ऐसा रहना कि आपको हर कंफ्यूजन खत्म करना, नोट्स का मतलब ही वो है। ये टेबल लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पर, वो टेबल जो है ना, वो टेबल को यहाँ ला के लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में वो टेबल लिख दो, इसके एग्जाम्पल जिसके नीचे लिख दो, इसके एग्जाम्पल जिसके नीचे लिख दो, खत्म हो जाता टेबल। आप चाहे तो अपने नोट्स में ऐसा कर सकते, तो आपको टेंशन ही नहीं रहता। अब आइए, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर यू कॉर्ड डेटा के अंदर क्या होता, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब यहां पर से डिवीजन देख लेना, मैं दूसरा कलर कर रहा हूं। ग्नाथोस्टोमाटा का मतलब क्रेनियम प्रेजेंट, इसलिए इसका नाम ग्नाथोस्टोमाटा। यहाँ पर क्रेनियम एब्सेंट, इसलिए इसका नाम एग्नाथोस्टोमाटा। पूरा नाम अगर बोलना है तो भी बोल सकते, क्या बोल के, एग्नाथोस्टोमाटा। और ये ग्नाथोस्टोमाटा लिखना है तो लिख लो, अगर इसकी राइमिंग सेट करना चाह रहे हैं तो एग्नाता या ज्ञाता छोड़ दे सकते हैं, या फिर एग्नाथोस्टोमाटा और ग्नाथोस्टोमाटा। एग्नाथोस्टोमाटा लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना बेटे, एग्नाथोस्टोमाटा क्रेनियम एब्सेंट, ग्नाथोस्टोमाटा क्रेनियम प्रेजेंट। हाँ, एनसीईआरटी में जॉ लिखा हुआ है, ज्ञाता का मतलब जॉ है, तो जॉ नहीं, मैं बोल दूं इसका मतलब, मैं बोलता, रुको। असल में इसके अंदर एक छोटा सा लोचा है, मैं क्लियर करता हूं। अब ये क्रेनियम सबफाइलम वर्टिब्रेटा, इसको वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं। इग्नाथोस्टोमाटा के अंदर एक सबफाइलम आता, एच लिख तो देखो, सबफाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर अगेन दो तरह के डिविजन्स है। मैं यहाँ मेट के इसको या नीचे लिख दूं, टाइम सेव करने, जगह सेव करने। आता ना यार, क्या लिखते इसको, आता ना। हाँ, अब इसको बोलना है एक डिवीजन और एक डिवीजन। अब वर्टिब्रेटा दो तरह के होता है, एक दो डिविजन्स में डिवाइड हो गए। एक डिवीजन का नाम एग्नाता और ये ग्नाथोस्टोमाटा। सॉरी बेटे, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। ये बड़ी गलती ऐसे हुई थी, मैं वही समझ में नहीं आ रहा था क्या को ऐसा हो रहा बोल। चलिए, एक क्रेनेटा यानी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर दो सब
ग्रुप्स है, उसका एक ग्रुप का नाम एक क्रेनेटा है और एक का नाम क्रेनेटा है। एक क्रेनेटा में क्रेनियम एब्सेंट रहता, क्रेनेटा में क्रेनियम प्रेजेंट रहता। अब वो जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर सब फाइलम्स दो है, क्या है, यूरोकॉर्डेटा और सिफालोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा और सिफालोकॉर्डेटा ये दोनों एक क्रेनेटा के अंदर आते। क्रेनेटा के अंदर फिर एक सब फाइलम आता जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा के अंदर दो डिविजन आते, एक डिवीजन एग्नाता, एग्नाता, और एक डिवीजन ग्नातो, गलती से बोल दिया, हाँ असल में ज्ञाता का मतलब होता है जॉ। तो ये जॉलेस है, ये जॉ वाले हैं। यहां पर क्रेनियम, ये सही बोला लेकिन वर्ड गलत लिख दिया था, क्रेनेटा और क्रेनेटा। अब इधर आइए, एग्नाता के अंदर आप देखेंगे यहां पर एक सब फाइलम आएगा, ताकि स्पेलिंग करो ना रहता। अभी बोल, डिवीजन एग्नाता के अंदर इसको, एग्नाता क्या मतलब क्या अभी समझाता हूं, उससे पहले यहां पर लिख लेना क्लास। क्लास क्या आने वाला है यहां पर, साइक्लोस्टोमाटा। हाँ, अब ये ज्ञाता का मतलब क्या है, जॉलेस। जॉ का मतलब ये लेस हो जाता, ठीक है, जॉलेस। फिर उसके बाद बेटे जॉलेस वर्टिब्रेट है, ये वर्टिब्रेट तो ऊपर ही मालूम होगा, ये जॉलेस है। और ये जॉड, इसमें जॉ रहता है, इसमें जॉ नहीं रहता, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए, एग्नाता, और इसका नाम रख दिए ग्नाता। स्टोमाटा का मतलब होता है मुंह, मुंह के पास जॉ रहता, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए, ग्नातोस्टोमाटा। यहां पर इनके पास जॉइच नहीं रहता, इसलिए इसको एग्नातोस्टोमाटा भी बोल सकते। इनके मुंह के पास जॉ नहीं रहते, जबड़े नहीं रहते, सिर्फ इन लोगों का ऐसा गोल मुंह रहता, और उन लोग ऐसा किसी को भी बॉडी को पकड़ते और अपना खून वगैरह जो भी चूसना है चूस लेते और उससे अपनी जिंदगी गुजार लेते। ज्यादातर साइक्लोस्टोमाटा उसके एग्जाम्पल है। साइक्लोस्टोमाटा वाले एक्टोपैरासाइट रहते, क्या रहते, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है, किसी और मछली के ऊपर जाके पकड़ लेके वहां से उन्होंने खून चूसते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन्होंने हमेशा किसी ना, बड़े बड़े शार्क और बड़े बड़े वेल के जैसे मछलियों के पास में चले जाते हैं, उन लोग इतने रहते हैं लोग, और वो मच्छी बहुत बड़ी रहती है, ऐसे 4-4 कमरियों की इतनी बड़ी मच्छी रहती है। वो मच्छी को जाके उनको कहीं तो भी पेट कने पैर, उसको पैरा नहीं रहता सॉरी, उसका फिन्स के पास कहीं तो भी जाके नहीं कि चिपक जाते, चिपक के वहां से उन लोग खाना ले लेते। साइक्लोस्टोमा पढ़ाया, खुद पढ़ा तो अभी फिलहाल एक डिवीजन अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये साइक्लोस्टोमाटा का नाम इसलिए इसका नाम रखे, एक ज्ञाता मुंह नहीं रहता उनके पास, लेकिन उनका मुंह जाके जो स्टोमा जो है उनका मुंह जाके किसी को चिपकता, इसलिए उसका नाम एक्टोपैरासाइट भी है। एक्टो किसी के ऊपर जाके चिपकने वाला एक्टोपैरासाइट। ग्नातोस्टोमाटा एग्नाता और ग्नातोस्टोमाटा, एग्नाता जॉलेस, ग्नातोस्टोमाटा जॉड। इसके अंदर एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। अपन इसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, खाली अब यहां पर है कैसे नहीं। फिर इसके अंदर 2 सुपर क्लासेस है, ये एक सुपर क्लास है, एक सुपर क्लास है। इस सुपर क्लास के अंदर फिर 2 सुपर क्लासेस, इसको बोलेंगे अपन पाइसेस। क्या बोलेंगे बेटे, पाइसेस। सुपर क्लास स्पेलिंग एस, हाँ पाइसेस। पाइसेस यानी यहां पर फिर से आपको फिर यहां पर आपको 2 तरह के क्लासेस मिलेंगे। इन लोगों का कई को डिवाइड हुए मालूम, ये सुपर क्लासेस पाइसेस सुपर क्लासेस टेट्रापोड में क्यों डिवाइड हुए मालूम, इनके पास पेड फिन्स रहते हैं, इनके पास पेड लिम्स रहते हैं। जगह नहीं है बेटे, आप लोग बाजू में लिख लेना, यहां लिख दूं क्या, पेड लिम्स। बेटे देखो सुपर क्लासेस स्पाइसेस में कई को आगे इन लोगों का ग्नातोस्टोमाटा जॉ एनिमल्स, क्योंकि इनके पास ये जितने भी क्लासेस रहेंगे 2 क्लासेस के अंदर क्या रहेंगे, पेड फिन्स रहेंगे। ये टेट्रापोड के अंदर जो क्लासेस रहेंगे
उसके अंदर 4 क्लासेस है। कितने क्लासेस है? 4। ये जो 2 क्लासेस है, थोड़ा जगह कम करेंगे इसको ज्यादा जगह लेंगे। ये 2 क्लासेस है, उसमें से एक क्लास का नाम कॉन्ड्रिक्टिस, स्पेलिंग CHON CHYES, कॉन्ड्रिक्टिस क्लास, कॉन्ड्रिक्टिस क्लास, ऑस्टिक THYES, ऑस्टिक्टिस। ऑस्टिक्टिस और कॉन्ड्रिक्टिस, कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर, कॉन्ड्रिक्टिस एक्चुअली क्या रहते हैं? बोनलेस यानी कार्टिलेजिनियस फिशेस रहते। क्या रहते? कॉन्ड्रिक्ट का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस। किस में आते हैं? कॉन्ड्रिक्टिस में आते हैं। और बोनी फिशेस, बोनी फिशेस किस में आते हैं? बोनी फिशेस ऑस्टिक्टिस में आते हैं। इसमें टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस है। एक क्लास आप देखेंगे, एक एक क्लास का नाम है एम्फीबिया, और एक क्लास का नाम है रेप्टेलिया, और एक क्लास का नाम है एव्स। इसकी जगह नहीं दिख रही तो नीचे लिख रहा हूं, आप लोग अच्छा लिख लेना, मैमेलिया। 4 क्लासेस है बेटे। अपन एक एक को कल पढ़ेंगे, पहले डिवीजन को अच्छी तरह समझो। हर एक को मैं समझाता हूं क्यों डिवीजन कई को हुआ। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर डिवीजन होने की वजह क्या है, अब लिख लिए। इसके पूरे फीचर्स अपन कल पढ़ेंगे। फिलहाल आपको डिवाइड होने की वजह क्या है? फाइलम कॉर्डेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड रहता, वो पूरे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते। उसमें फिर 2 ग्रुप्स बनाए कि जिस नोटोकॉर्ड के अंदर क्रेनियम प्रेजेंट हो, स्कल हो, तो उसको नहीं हो तो वो एक ग्रुप है, जिसके पास क्रेनियम प्रेजेंट है वो अलग ग्रुप है। तो जिसके पास क्रेनियम प्रेजेंट नहीं है वो 2 सब फाइलम्स में डिवाइड हुए, उसमें से यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा, ये एक क्रेनिएटा में आ गए। फिर क्रेनियम प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर एक कॉर्डेटा का सब ग्रुप आया, यूकॉर्डेटा। वर्ड यूज कर रहे हैं यूकॉर्डेटा सब ग्रुप के लिए। ये चीजें इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि एग्जाम में कंफ्यूज कर देता। सब ग्रुप बोले तो यूकॉर्डेटा, सब ग्रुप बोले तो यूकॉर्डेटा। आपको पूछा जाए कि फाइलम कॉर्डेटा का सब ग्रुप्स क्या है, बोले तो क्या बोलना? एक क्रेनेटा और एक क्रेनेटा। एक क्रेनेटा को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा, और इसको क्या बोलते हैं? यूकॉर्डेटा। प्रोटो का मतलब अभी अभी शुरू होने वाला, प्रोटोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा की शुरुआत के जो एनिमल्स थे ये थे, इसलिए इनका नाम प्रोकॉर्डेटा रखे। और बाद में यूकॉर्डेटा इसके बाद वाला है, तो यूकॉर्डेटा। तो यूकॉर्डेटा ये सब ग्रुप है कॉर्डेटा का, और प्रोटोकॉर्डेटा ये सब ग्रुप है कॉर्डेटा का। तो प्रोटोकॉर्डेटा को क्रेनेटा कहते हैं, यूकॉर्डेटा को क्रेनेटा कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को अच्छी तरह याद रख लो। सब ग्रुप्स है ये, फाइलम कॉर्डेटा के सब ग्रुप्स है। क्या क्या है? 2 है। क्या क्या? एक प्रोटोकॉर्डेटा और एक यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को आप एक क्रेनेटा कहते हैं और यूकॉर्डेटो को आप क्रेनेटा कहते हैं। यू का मतलब रहना या प्रेजेंस या ट्रू, तो क्रेनेटा का मतलब हो गया कि क्रेनियम प्रेजेंट रहा तो वो हो गया क्रेनेटा यानी यूकॉर्डेटा। और एक क्रेनेटा का मतलब एब्सेंट होना क्रेनियम का, तो वो एक क्रेनेटा का मतलब हो गया प्रोटोकॉर्डेटा। पहले के कॉर्डेट्स के अंदर क्रेनियम एब्सेंट था, इसलिए उनको प्रोटोकॉर्डेट मिले। वो 2 कौन है? वो ये 2 फाइलम्स है। फिर प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर 2 सब फाइलम्स है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफालोकॉर्डेटा। फिर यहां पर आप देखेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा किसके अंदर? यूरोकॉर्डेटा में एक ही सब फाइलम है, प्रोटोकॉर्डेटा में 2 सब फाइलम्स है। क्या क्या है? यूरोकॉर्डेटा, सिफालोकॉर्डेटा। लेकिन सब फाइलम सब ग्रुप यूकॉर्डेटा के अंदर सिर्फ एक ही सब फाइलम है, उसका नाम है वर्टिब्रेटा। अब इसके अंदर क्लासेस, वर्टिब्रेटा के अंदर 2 डिविजन है। एक डिवीजन का नाम एग्नाथोस्टोमेटा है और दूसरा डिवीजन का नाम ग्नाथोस्टोमेटा। यहाँ पर एग्नाथोस्टोमेटा बोल के लिख लो, अच्छा रहता। तो जॉलेस एनिमल्स है, इसमें जॉड एनिमल्स है। फिर एग्नाथोस्टोमेटा के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। फिर यहां पर ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर भी 2 सुपर क्लासेस है। तो सुपर क्लासेस के अंदर फिर सब क्लासेस है, तो उसका एक सब क्लास का नाम है
एक का नाम सुपर क्लास पाइसेस है, सुपर क्लास टेट्रापोडा। ये पाइसेस को इसको डिवीजन करने की वजह क्या मालूम, इनके पास भी 4 पेड फिन्स है, इसके पास पेड फिन्स नहीं रहते, देखो इसके पास पेड फिन्स नहीं रहते, इसलिए इसके खानदान को अलग कर दिए, वरना तो इसको भी इसके अंदर ले सकते थे। इसके पास पेड फिन्स नहीं होने की वजह से इस क्लास को साइक्लोस्टोमाटा में कन्वर्ट कर दिए, और यहाँ पर पेड फिन्स होते हैं, यहाँ पर अनपेड फिन्स होते हैं, अनपेड फिन्स याद रख लो। ये पेड फिन्स, यहाँ पर पेड लिम्स, पेड लिम्स बोलते हमारे हाथा, मेंढक के हाथा पैरा, और क्या क्रोकोडाइल के हाथा पैरा, 4 पाए वाले चौपाए, चौपाए टेट्रापोडा का मतलब चौपाए, पूरे चौपाए को इसके अंदर ला लिए। यहाँ पर चौपाए ने बल्कि चौ फिन्स है, इसलिए इनको क्या बोल रहे, पेड फिन्स। किसी में 2 किसी में 4 फिन्स रहते, ठीक है, इसलिए इसमें यहाँ पर पेड फिन्स बोले, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे, पेड लिम्स, लेकिन उसको टेट्रापोडा बोल के बोल रहे, ठीक है। जितने भी ये 4 क्लासेस के एनिमल्स के अंदर, सबके अंदर 4 लिम्स पक्का रहते, लेकिन पेड लिम्स के अंदर कभी रह सकते कभी नहीं रह सकते। स्नेक, रेप्टाइल, इसके अंदर पैरा नहीं रहता बोलना चाह रहे थे। एक्सेप्शंस रहते हैं इसमें, बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं स्नेक्स के पास भी, उन्हें क्रॉल करता, एक्चुअली उसके एम्फीबियस जो है, मतलब एंसेस्टर्स, उनके पास पैरा थे, फिर उन लोगों के बीच में एक चीज गायब हो गई, मतलब इन दोनों जनरेशंस के बीच में एक जनरेशन गायब हो गई, तो पैरा नहेस वाले सांप अपने को दिख रहे, वो अपन पढ़ेंगे आगे जाने के बाद। रहता उनके जनरेशंस में कुछ गैप आ गया, गायब हो गए, तो इसलिए अपने को स्नेक्स में पैरा नहीं दिख रहे, उसको लेके इसके अंदर डाल दी। चलिए खैर, अब टेट्रापोडा के अंदर 4 आगे क्लासेस के अंदर, ऑस्टिक, कॉन्ड्रिक्टिस, कार्टिलेजिनस फिशेस। अब फिशेस तो है 4 लिम्स, तो इसमें भी 4 पेयर्स, इसमें भी पेड फिन्स है, इसमें भी पेड फिन्स है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें कार्टिलेजिनस फिश रहता, बोन कार्टिलेजिनस का रहा तो उसको अलग खानदान में रख दिए, बोनी फिशेस रहा तो उनको अलग खानदान में रख दिए। अब आइए सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसके अंदर 4 तरह के क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एप्स और मैमेलिया। ये चारों क्लासेस सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर आते। तो ये पूरा डिवीजन फ्लो चार्ट को एक जगह रख लो, कल इंशाल्लाह अपन एक एक को पढ़ेंगे, ऑलरेडी ये 2 तो पढ़ा दिया, कल अपन क्रेनेटा स्टार्ट करेंगे, क्रेनेटा के अंदर एक एक को अपन पढ़ते जाएंगे, साइक्लोस्टोमाटा भी नहीं पढ़ा रहा हूं आज, कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज इतना याद रख लो कि हमारा कॉर्डेटा के अंदर डिविजन्स 2 हो गए, एक हो गया क्रेनेटा और एक हो गया एक्रेनेटा। क्रेनेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कह सकते हैं, और सॉरी एक्रेनेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कह सकते हैं, क्रेनेटा को यू कॉर्डेटा कह सकते हैं, ठीक है। एक क्रेनेटा के अंदर 2 सब फाइलम्स है, एक सब फाइलम का नाम यूरोकॉर्डेटा और एक सब फाइलम का नाम सिफेलोकॉर्डेटा। वैसे ही यू कॉर्डेटा के अंदर एक ही सब फाइलम है, उसका नाम है वर्टिब्रेटा। अगेन वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, एक सुपर क्लास का नाम है पाइसेस और एक सुपर क्लास का नाम है टेट्रापोडा। तो सॉरी फाइलम के डिविजन्स है, डिविजन्स के अंदर एक डिवीजन का नाम है एग्नाता, फिर और एक डिवीजन का नाम है ग्नाता। ग्नाता मतलब एग्नाता स्टोमेटा, ग्नाता स्टोमेटा, जो भी स्टोमेटा लगाओ नक्को लगाओ अपने ऊपर है, तो ग्नाता और एग्नाता ये डिविजन्स है। फिर एग्नाता के अंदर फिर आपको एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नातोस्टोमेटा के अंदर फिर आपको 2 सुपर क्लासेस है, एक सुपर क्लास पाइसेस है और एक सुपर क्लास टेट्रापोडा है। सुपर क्लास पाइसेस के अंदर भी फिर 2 तरह के क्लासेस है, एक का नाम कॉन्ड्रिक्टिस है और एक का नाम ऑस्टिक्टिस है, और एक सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर फिर 4 क्लासेस है, एक है एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टाइल को बाद में लिखो बेटे, रेप्टाइल को पहले लिखना, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमेलिया। ये डेवलपमेंट भी ऐसी है इसलिए इसको ऐसे लिखना, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एप्स, मैमेलिया, ये 4 डिवीजन। समझ में आया? सॉरी यहां पर गलती हो गई थी मेरे से, इसको सही कर लो, क्योंकि दिमाग में गलत बैठ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए याद रख लो कि ये सब ग्रुप्स है। कॉर्डेटा फाइलम के अंदर सब ग्रुप, सब ग्रुप के अंदर सब फाइलम, सब फाइलम्स के अंदर एक सब फाइलम में फिर डिविजन्स आ रहे हैं, फिर डिविजन्स के अंदर सुपर क्लासेस आ रहे हैं, फिर सुपर क्लासेस के अंदर क्लासेस आ रहे हैं। ये अंदर अंदर की बातें याद रखना है, फ्लो चार्ट को अच्छी तरह दिमाग में बिठाओ, ये दिमाग में बैठे तो आगे के क्लासेस अच्छे समझ में आता, और 2 क्लासेस में चैप्टर खत्म कर देते। फोटो ले लेना नाम आगे, फोटो ग्रुप में डाल दो।
वैसे भी रिकॉर्डिंग भी हो रहा।